डॉक्टर साहिबा, जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के पास सबूत बहुत है। पाकिस्तान अगर हम सिर्फ 2 दिहाइयों की बात करें तो कई बार सबूत दुनिया के सामने लेके जा चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा में उसको सबमिट कर चुका है और दुनिया ने जीता जागता कुलभूषण जाधव देखा है और उसका एतराफ़ी बयान सुना है। मतलब वो हमने खुद तो क्रिएट नहीं किया होगा ना, बलूचिस्तान में एक बैरिया, भारत की बैरिया का अफसर तो नहीं पैदा हो सकता आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन इसके बावजूद भी भारत अपनी जारहियत से बाज नहीं आया और अब शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान बड़ा लग रहा है कि इफेक्टिव हो गया है और भारत बड़ा नीचे चला गया है। सफारती तौर पर भी वो तन्हाई का शिकार नजर आ रहा है। इज दिस द राइट टाइम कि हमें कुछ एक्शनेबल चीज़ों की तरफ देखना चाहिए कि कैसे भारत की प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के अंदर ख़त्म किया जा सके? तंजीला, आपने बहुत जो है ना अहम सवाल किया है। पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी का सामना है, पाकिस्तान उससे मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है पिछले 20 सालों से। कभी अफगानिस्तान से, कभी पाकिस्तान के अंदर से, कभी हिंदुस्तान की मरहून मिलत, हमें मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी का सामना है। मसला दरअसल ये है कि हमें इतनी तेज़ी से दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, कि जब तक हम संभलते हैं, जब तक हम अपनी इंटेलिजेंस साइकिल कंप्लीट करते हैं, जब तक हम तमाम केसेस को हम आगे प्रोसेस करते हैं, तब तक आपके पास एक नया वाक़या आ जाता है। जाफ़र एक्सप्रेस के अभी हम गम से बाहर नहीं निकले, तो अभी जो खुशदार का वाक़या, उसकी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें अब 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है और कुछ फ़ैसले आपने ज़ाहिर है किनेटिक डोमेन में करेंगे, जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर आप इज़ाफ़ा करेंगे, जो आप पहले भी कर रहे हैं और अब आप उसमें ज़रा ज़्यादा तेज़ी लेके आएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ हमें जो है अपनी कम्युनिकेशन को भी बेहतर करना होगा। हमें बताना होगा कि ये लोग किस तरह दहशतगर्दी में मुलविस हैं। सिर्फ़ ये कह देना कि ये दहशतगर्द जो है अब हलाक हो गए, ये काफ़ी नहीं है। अवाम को बताना होगा कि किन-किन दहशतगर्दी के मंसूबों में मुलविस थे, इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। ये तमाम चीज़ें आपको अवाम के सामने लेके आनी होंगी, ताकि उनको पता चले कि आप किस किस्म की दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। और दूसरी बात डिप्लोमेटिकली ये भी, हाँ, डिप्लोमेटिकली भी साथ इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि भारत के अंदर से अब बिल्कुल आवाज़ें उठ रही हैं कि मोदी साहब बिल्कुल आइसोलेट हुए पाकिस्तान भारत की जंग में और उनके बयानिए को किसी ने नहीं कोई भाव दिया पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग ट्रंप, जिनको वो कहते थे कि ट्रंप इज़ माई फ्रेंड। तो अब आपको लगता है कि पाकिस्तान काफ़ी बेहतर इफेक्टिवली इंगेज किया है, तो इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए? देखिए, फ़ायदा उठाने के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको अपना साइकिल इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट करना होगा। आपने जो कार्रवाई है, जैसे कहते हैं ना, कागज़ी कार्रवाई आपको अपनी पूरी करनी होगी, क्योंकि उस कागज़ी कार्रवाई की बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ़ आप बैनुल-अक़वामी सतह पे, लेकिन उसके अलावा अंदरूनी तौर के ऊपर भी उन तमाम लोगों को चुप कर सकते हैं, चुप करा सकते हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना नहीं। दूसरी बात ये है, या बैरूनी दहशतगर्दी का सामना नहीं, आपको बैरूनी अस्करी दहशतगर्दी का सामना है। इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और भी करनी होगी, जिसमें आपकी जो जुडिशरी है, उसको भी फ़ाल करना होगा और उनको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो अहम है, वो ये है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंगें सिर्फ़ वो ममालिक जीत सके हैं आज तक, जहाँ अवाम ने इस बात को समझा है। और जब भी हम पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफ़वाज और पाकिस्तानी अदारे जब एक साथ खड़े हुए हैं, तो आपको कामयाबी हासिल हुई। चाहे वो सवात था, चाहे वो फाटा थी, मतलब फाटा की सूरत हाल थी, उसके अंदर भी, और अभी बलूचिस्तान के अंदर भी जो बैरूनी दहशतगर्दी का सामना है, उसके अंदर भी आपको कुछ कानूनी काम करने होंगे। आपको जो है बी एरियाज़ से उसको ए एरिया में कन्वर्ट करना होगा। आपकी जुडिशरी को एम्पावर करना होगा, फिर इनको भी रिस्पॉन्सिबल करना होगा और उससे भी बढ़ के सियासी ज़िम्मेदारी उठानी ज़रूरी है। इस वक्त नज़र आ रहा है मोदी साहब पे जो दबाव है इंटरनली, बहुत सारे लोगों को ये खदशा है कि कहीं वो कोई मिस एडवेंचरिज्म ना करें। आपको लगता है कि कोई सूरत हाल वाकई ऐसी होगी कि वो दोबारा से कोई मिस एडवेंचर करेंगे, या जो शहबाज साहब कह रहे हैं कि फ़ौज ने ऐसा जवाब दिया है कि 100 बार सोचेंगे अब दोबारा पाकिस्तान की तरफ कुछ हरियाणा कदम उठाने से पहले? देखिए, उनके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको आपके दुश्मन के माइंडसेट से देखना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो कोई अच्छा दुश्मन नहीं, मतलब कोई नस्ली दुश्मन नहीं है। अगर नस्ली दुश्मन होता तो शायद वो अपने लोगों को ना मरवाता। नस्ली दुश्मन होता तो उसके जो तैयारे हैं वो अपने लोगों पे बमबारी ना करते। लेकिन आपको जिस किस्म के दुश्मन का सामना है, वो एक ऐसा दुश्मन है जो झूठ बोलता है, वो ऐसा दुश्मन है जिसने कहा कि पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया। अब ऐसे दुश्मन के लिए जो अपने ही लोगों के अंदर देखें, जो हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के बाद की है, जो बाकी तमाम चीज़ें की हैं। उन्होंने क्या किया? इन्होंने जो हिंदुस्तानी शहरी थे, जो हिंदू नहीं थे, उनके साथ किस किस्म का सलूक जो है रवा किया। और ये किस तरह किया? ये किसी फ़र्द वाहिद ने नहीं किया, उनकी असेंबलियों ने किया, उनके अदारों ने किया, यानी कि रियासत जानिबदार होगी, रियासत दहशतगर्दी करी अंदरूनी तौर पे ऊपर।
اب ایک ایسی ریاست سے جب آپ کا مقابلہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی نہیں کریں گے، آپ کے ملک کے اندر الیکٹرانک وارفیئر نہیں کریں گے، آپ کے ملک کے اندر وہ آپ کو ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ آپ نے ان کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے، جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈسپیوٹڈ وکٹری ہے۔ ہوں ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ میں کچھ آپ کا نقصان ہوتا ہے، کچھ ان کا ہوتا ہے، آپ کے پاس انڈسپیوٹڈ وکٹری ہے۔ اس انڈسپیوٹڈ وکٹری کی وجہ سے وہ کہیں بھی اپنا نوشن آف وکٹری نہیں کرافٹ کر سکیں، وہ دنیا کو یہ نہیں بتا سکیں کہ ہندوستان بھی بہت ایک بڑی ایک علاقائی طاقت تھی جس نے یہ کو سارا کچھ کر دکھایا جو وہ کہہ رہے تھے۔ ہوں جس طریقے سے شکست ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کی ایئر ڈومین میں ہو۔ آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، لیکن ظاہر ہے آپ نیریٹو کی جنگیں ہیں، بیانیے کی جنگیں ہیں، وہ بھی مودی صاحب نہیں جیت پائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی ویکر مومنٹ ہے کہ پاکستان کو کشمیر کے ایشو کو واپس جو ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے، اور جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہیں وہاں پہ جو پریکٹیکل کچھ پیش رفت ہے وہ کرنی چاہیے؟ بالکل تنزیلہ، دیکھیے، میں ایک ہی بات کہوں گی کہ پاکستان میڈیا ہیٹس آف اینڈ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے جو ہیں جو ایئر جو ہے بریفنگ دیتے رہے ہیں اورنگزیب صاحب، وہ ان سچائیوں کے جواب نہیں دے سکے۔ آپ نے جتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کی میڈیا نے جواب دیا ہے، جتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ نے قوم کے اندر کسی افراتفری کی جگہ نہیں بنائی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا، آپ نے ہر سوال کا ٹیکنیکل جواب دیا۔ ہاں، بہت سارے یہ سوال بھی اٹھے کہ آپ پاکستان نے بہت ساری انفارمیشن دے دی، ملٹری انفارمیشن دے دی، لیکن دیکھیں وار از اے کنٹینیوسلی ڈیولپنگ اسٹوری، ڈیولپنگ اسٹوری، اور اس کے اندر آپ نے نہ صرف انفارمیشن کی بیٹل کو ڈومینیٹ کیا، لیکن اس کے اندر آپ نے گلوبل سطح کے اوپر، اینڈ آئی تھنک ہیٹس آف ٹو پاکستانی میڈیا، ہیٹس آف ٹو آل دیز پیپل، کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں، مطلب کوئی اس کے اندر تعطل نہیں آیا۔ آپ نے مطلب جس طریقے سے موو کیا، اس میں پاکستانی سائڈ سے آپ کو میمز ملتی ہوئی نظر آئیں، آپ کو کوئی اس قسم کو خوف و ہراس نظر نہیں آیا جو ہندوستان کی طرف سے نظر آیا۔ یو ٹوک یور نیشن ٹوگیدر اینڈ the nation stood together، اور میرے خیال سے یہ it's a tribute to پاکستانی میڈیا، پاکستانی آرمڈ فورسز اینڈ آلسو the پاکستانی نیشن، کہ آپ نے in the face of war آپ نے جو ہے اس جنگ کو لڑا ہے، اور آپ نے یہ بتایا کہ اگر آپ جنگ لڑیں کسی بھی سطح پہ، کسی بھی ڈومین میں، اور اگر آپ اس کو فوکس سے لڑیں تو یو کین کم آؤٹ ایز اے ونر۔